बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अज्जज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फ़रमान पर आपकी खिदमत में ज़िक्र है, ये मौलाए कायनात का दरमियान में इस्तेमाल किया गया वो जुमला है जो मौला ने दुआए सबाह की तालीम देते वक्त बयान फरमाया। और ये परवरदिगार आलम को ख़िताब करने वाला वो कलिमा है कि जो दुआए सबाह की तिलावत के मौके पर सजदे में सर रखने से पहले उसे आवाज़ देने वाला ये आखिरी जुमला। यहाँ पर मौलाए कायनात ने दुआ करने वालों के लिए दुआ का सलीक़ा भी बताया और परवरदिगार आलम की वहदानियत का ज़िक्र भी किया और इंसानियत को इस बात का शऊर दिया कि जब भी कोई हाजत उसके दरबार में कोई रखना चाहता है तो उस हाजत को रखने का सलीक़ा क्या है। यूँ तो इंसान एक कम इल्म मखलूक है और वो दरबार परवरदिगार में हाज़िर होने की तमीज़ व तहज़ीब को किस हद तक सीख पाएगा। आवाज़ देने वाले उसे अपनी अपनी कैफ़ियतों में आवाज़ देते हैं, लेकिन वो लोग कि जो मोहब्बत अली में सलीक़ा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाए कायनात के ये जुमले उन लोगों के लिए है कि जो अपने वजूद को बरतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि वो अली का नाम लेने के हक़ को अदा करने की कुछ कोशिश कर पाए। इस सबब से, वरना यूँ तो हर पुकारने वाला जब अपने दर्द व तकलीफ़ में उसे आवाज़ देता है तो वो एक अपनी कैफियत है, मौला ने उससे मना नहीं किया। लेकिन ये कि जब उसके दरबार में कोई आरिफ हाज़िर होता है तो उसके इरफान का तक़ाज़ा ये है कि उसी अंदाज से उसे पुकारे कि जिस अंदाज से उसे सिखाया गया है। मौलाए कायनात ने क़यामत ख़ेज़ तालीम दी, यानी पूरी आलमीन में कोई वजूद नहीं है ऐसा कि जिससे दुआ करने का सलीक़ा रोज़े महशर तक कभी आ सकता था अगर ये है कि ज़बान अली ख़ामोश रह जाती। मौलाए कायनात की ज़बान खुली तो इंसानियत को ये समझ में आया कि उसके हुजूर में दुआ कैसे मांगनी चाहिए। और इंसान की दुआएं और इबादतें तो कुजा है, लेकिन अली की ज़बान वो है कि जो अगर ख़ामोश रह जाती तो मलाइका को अल्लाह की तस्बीह का कोई शऊर ना होता। आज आसमानों की बुलंदियों पे
मलकूत अस्समावात, आसमान का हर ज़र्रा जिनकी तस्बीह और तहलील के जमजमे से भरा हुआ है, वहाँ एक सुकूत और सन्नाटा छाया हुआ होता अगर अली ने मलाइका को तस्बीह और तहलील का सलीक़ा न सिखाया होता। आज परवरदिगार आलम का जहाँ नाम है, जहाँ उसकी तस्बीह और तहलील है, जहाँ उसकी इबादतें हैं, जहाँ उसके लिए अस्कार है, ये सब के सब नतीजा है इसी बात का कि अली ने अपनी ज़बान को जुम्बिश दी है। तवज्जो है ना? यानी इंसान खुद अपनी अक्ल से अगर देखे, कोई उठाए दुआए सबाह को अगर और देखे अपनी निगाह से कि कैसे मौला ने लफ्ज़ों को पुरोया। इरफान, दुआ का सलीक़ा, बंदगी, ईमान, ये अलग चीज़ है। लिटरेचर की रूह से देख लीजिए, अदब की रूह से देख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस को फ्रेम करना भी तो बहुत बड़ा हुनर है ना? आज इंसान की कीमत किस चीज़ पर है? आज इंसान की कीमत इसी बात पर है कि वो अपनी ज़बान से लफ्ज़ों को कैसे अदा करता है ना? जितना अच्छा बोलने वाला उतनी बड़ी उसकी कीमत। क्यों? क्योंकि मौला ने फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। जिसकी ज़बान का जब खुल जाए और ज़ख़ीरे का पता दे कि किस मौजू पर बोल रहा है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, किस अंदाज में अपनी बात को पेश कर रहा है, यानी वो कोई सिर्फ बात नहीं कह रहा बल्कि एक जुमले में अपनी पूरी पहचान को निकाल कर सामने रख रहा है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छिपा हुआ है, इंसान अपनी ज़बान से पहचाना है ना? तवज्जो देखिए, जहन मुंतशिर ना हो, लोग आएंगे और आकर बैठ जाएंगे। मोमिनीन से गुजारिश एक मरतबा और है कि थोड़ा सा सामने भी आ जाए और जहनों को इंतशार से बचाए। ज़िक्र अहले बैत की बज़्म है, इसमें दूरी का सबब बईद अज़ अक़्ल चीज़ है। ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। आप मोमिनीन मुतवज्जे हैं तो बात आगे करें, वरना बात को समेट दें अगर तो 5 मिनट में ज़िक्र तमाम हो जाए। जितनी तवज्जुहात आपकी है उसकी दलील उतनी ही बुलंद सलवात से दीजिए। तो बहरहाल आपकी खिदमत में उसी दुआए सबाह का कि 2 जुमले जो मौला ने बयान किए उसका इरादा है क़यामत ख़ेज़ दुआ। इसे सिखाते हैं, अरबी में जो लिटरेचर करते हैं उन लोगों को दुआए सबा सिखाई जाती, जो पढ़ना चाहते हैं, अदब सीखना चाहते हैं, अरबी अदब, उनको दुआए कुमैल सिखाई जाती जामियातुल अज़हर में, यानी अरबी की दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी इजिप्ट में, वहाँ सिखाया जाता है PhD में अरबी लिटरेचर, दुआए सबा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। और ये बात मशहूर है वहाँ कि कोई अरबी की फसाहत और बलागत से वाकिफ़ नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि अली की सिखाई गई 2 दुआओं को पढ़ न ले अपनी ज़िंदगी में। जब दुआए कुमैल और दुआए सबा, दुआए सबा को जिस अंदाज में मौला ने शुरू किया, इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान अस्सबाह बिनुत्क़ तबल्लुज, यानी जिस अंदाज में एक सेंटेंस, एक जुमले को जो अली ने रखा पूरी कुरान मजीद की 6666 आयतों में, यानी अगर अदब की दिलचस्पी की निगाह से आप देखें, रदीफ़ काफ़िया वगैरह जिस निज़ाम से देखते हैं कि किस तख्ती पर, किस वज़न पर कैसे किसी चीज़ को रखा है, अल्फाज को, और किस मौजू पर बात की है, तो पूरी कुरान मजीद में कहीं नहीं है कि जहाँ तबल्लुजह से कोई
जुमला ख़त्म हो रहा। अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान सबाह बिनुत्ख़ तबल्लुज वसर्रहा ख़िताल लैलिल मुज़लिम बिग़याही बितलज्जुलुज। चार मौलाए कायनात ने इब्तिदाई चार जुमले कि जिससे दुआए सबा को शुरू किया, उसका एक भी राइम कुरान मजीद में कहीं मौजूद नहीं। वो फसाहत व बलागत का अंदाज। उस एतबार से क्या कहा, फरमाते हैं कि ऐ वो ज़ात कि जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी के अल्फाज से खोला। दुआए सबा का आगाज़ किया मौला ने, और फरमाते हैं ऐ वो ज़ात जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी के लफ्ज़ों से खोला। यानी कि मौला फरमाते हैं कि सुबह क्या चीज़ है, जब सुबह होती है दुनिया में तो वो क्या है। मौला ने फरमाया वो कुछ नहीं है मगर ये कि सूरज की वो गुफ्तगू, कि जिस गुफ्तगू में सूरज ने ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया कि जिन लफ्ज़ों में रोशनी भरी हुई थी, और जैसे ही सूरज ने बोलना शुरू किया तो उसके रोशनी से भरे लफ्ज़ों की वजह से सुबह हो गई। है ना तवज्जो? यानी सुबह को डिफाइन किया मौला कि भाई क्या चीज़ है सुबह। कहा रोशनी के अल्फाज से जिसने सुबह की ज़बान को खोला वो ज़ात मुक़द्दस व मुबारक है। जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता बल्कि लफ्ज़ों में रोशनी भी होती है। लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता बल्कि लफ्ज़ में अंधेरे भी होते हैं। लफ्ज़ों में शिफा भी होती है, लफ्ज़ों में बीमारियां भी होती हैं। भाई या मनिस्म हो दवा व जिक्र हो शिफा व ताअत हो गिना। ऐ वो ज़ात जिसका नाम दवा है, जिसका जिक्र शिफा है। यानी लफ्ज़ नहीं है। मौला ने कहा कि देखो ज़बान से कह रहे हो तो ख़बरदार ऐसे ही जो मुंह में आए ना कह दो, बल्कि अली ने कहा ख़बरदार वो एक लफ्ज़ नहीं है, उस लफ्ज़ के साथ नूर भी चलेगा, उस लफ्ज़ के साथ शिफा भी चलेगी, उस लफ्ज़ के साथ हिदायत भी चलेगी। अगर बोलने वाला सोच सोच कर छान कर बोल रहा है तो वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं होंगे, उसकी शख्सियत के किरदार की पहचान होगी। इसीलिए कितनी तालीमात है मुरसल आज़म की, मौलाए कायनात की, अहले बैत अतहार की, कि देखो बच्चों से जब बात कर रहे हो, बड़ों से कहा मौला ने कि बच्चों से जब बात कर रहे हो तो उनके सामने उन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जिन लफ्ज़ों में नूर होता है। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ों का नूर जाकर दिल में बैठ जाता, और जब दिल में नूर पैदा हो जाए तो उस वक्त हिदायत के नूर को वो दिल तलाश करता हुआ फिरता है। अब तुम्हें बच्चे को हिदायत की बार बार तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमने हिदायत वाले अल्फाज से उससे गुफ्तगू की और उसके दिल को हिदायत की तलाश की आदत हो गई। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। क्या क़यामत ख़ेज़ नुस्खा अता किया? क्या इंसानियत में इतनी ताकत है कि अली के बताए हुए इस नुस्खे का शुक्र अदा करके दिखाए? तवज्जो है ना? क़यामत ख़ेज़ अदब, क़यामत ख़ेज़ नुस्खा। मौला ने फरमाया लफ्ज़ में है जैसे शिफा वैसे ही है बीमारी, जैसे है नूर वैसे ही है अंधेरा। अगर अल्फाज तुम्हारे ठीक नहीं हैं तो उन लफ्ज़ों में मौजूद मर्ज़, बीमारी और उसका अंधेरा सुनने वाले के दिल में बैठ जाता। और जिसके दिल में अंधेरा, जिसके दिल में मर्ज़ बैठ जाए, आप उसे लाख हिदायत की बातें कीजिए, उसे सुना ही नहीं देगा। भाई है ना? मैदान करबला में हुसैन ने यही तो कहा। क्या फरमाया? फरमाते हैं कि देखो मैं कौन हूं, मुझे पहचानते हो? कहा मैं उसी रसूल का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ रहे हो।
और सवाल ये हुसैन ने उठाया कि क्या ये कभी देखा या सुना गया है कि जिस नबी की नबूवत की गवाही जो उम्मत दे उसी नबी के खून को कत्ल कर दे। यानी इसमें कोई मुश्किल चीज़ है? इस बात को समझने के लिए क्या इंसान को बहुत बड़ा हकीम होना ज़रूरी है? ये बात तो एक छोटा सा बच्चा समझ जाएगा, लेकिन इतनी आसान बात उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही थी? का वो इसीलिए क्योंकि उनके दिलों में अंधेरा और तारीकी और बीमारियां बैठी हुई थी, इसीलिए उन्हें हिदायत का नूर समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्हें शिफा का तस्करा समझ में नहीं आ रहा था। वो क्यों? कहा वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसी बज़मों में उठने बैठने के आदी थे कि जहां उन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है जिन अल्फाज में मर्ज और अंधेरे पाए जाते हैं। भाई है ना तवज्जो? मौला ने क्या कहा? मौला फरमाते हैं या मन दल लिसान सबा बिनुत्क़ तबल्लुज, ऐ मेरे परवरदिगार जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी के लफ्ज़ों से खोला। मुरसल आज़म ने अपनी हदीस में बयान किया कि अल्लाह ने सूरज को जब बनाया तो उसके दो चेहरे हैं, सूरज के दो रुख हैं, एक ज़मीन की तरफ एक आसमान की तरफ। और सूरज अपने वजूद के मौके पर तारीकी में अंधेरे में वैसा ही था। जब अल्लाह ने ये चाहा कि सूरज को रोशन करे, उसमें नूर पैदा करे, तो उस वक्त अल्लाह ने सूरज के ऊपर अली का नाम लिख दिया। जैसे ही सूरज पर नामे अली लिखा गया तो अली के नाम के नूर से सूरज में रोशनी पैदा हो गई। नामे अली के नूर से सूरज में रोशनी पैदा हो गई और वही रोशनी से सारी ज़मीन फैज़याब होती है कि उसी की रोशनी से रास्ता तलाश करे। अली के नाम के नूर से पैदा होने वाली ज़िया, भाई तवज्जो रहे, दोनों में फ़र्क है। मौला ने दुआए कुमैल में कहा, मौला क्या फरमाते हैं कि वबिन नूरे वजहिकल लज़ी अज़ा लहू कुल्ल शै। नूर और अज़ा, नूर अलग है, ज़िया अलग है। ज़िया यानी लाइट, नूर यानी कुछ और। अब मौका नहीं है उसका कि उसके बहस में आपकी खिदमत में पड़ जाए वहाँ, वरना यह कि इंसान को उसकी हकीकत समझ में ही नहीं आई कि नूर है क्या चीज़। लेकिन ज़िया किससे कहते हैं? ज़िया लाइट को कहते हैं। इसीलिए शमसम मुज़िया, लाइट वाला सूरज, रोशनी देने वाला सूरज। रोशनी वो ना हो तो रास्ता भटक गए। भाई दिन में रास्ता दिखता है ना सूरज कि कहाँ जा रहे हैं, अगर वो अंधेरा हो जाए तो दिखाई नहीं दे रहा। अली के नाम के तुफैल में मिलने वाली ज़िया से जब किसी को रास्ता नहीं मिलता, अगर वो छुप जाए, तो कोई अली के नाम से दूर रहकर हिदायत के सीधे सिरात पर कैसे रह पाएगा? भाई जब सूरज में रोशनी ना हो तो रास्ता दिखाई नहीं देता। और ये परतव है उस नाम का कि जिस नाम को अल्लाह के चेहरे का नूर बनाया गया है। तो जब इसके बगैर इंसान को रास्ता नहीं मिलता सीधा, तो अली के बगैर कोई कैसे सिरात मुस्तकीम पर पहुंच सकता है? मौला फरमाते हैं कि ऐ वो परवरदिगार जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी के अल्फाज से खोला। रसूल ने क्या कहा? फरमाते हैं रसूल आज़म की सूरज पर अली का नाम लिखा हुआ, तो पता ये चला कि जैसे ही सूरज ने अली का तस्करा शुरू किया तो उस वक्त ज़मीन पर सुबह हो गई। उस वक्त ज़मीन पर सुबह हो गई। अंधेरे में डूबी हुई ये ज़मीन और रोशनी और ज़िया की सुबह में डूब गई। जैसे ही अली का नाम शुरू हुआ, वैसे ही वो दिल जो गुमराहियों के अंधेरों में डूब जाते हैं, अगर चाहते हैं कि उन पर सुबह नमूदार हो जाए, तो उन्हें ये चाहिए कि अपने आप को अली के तस्करे के नूर से फैज़ पहुँचाए। के जिक्र अली लगे नारा हैदरी भाई तवज्जो है ना? वरना अगर दिल में नूर ना हो, तवज्जो रहे,
ये हकीकत है, इसका इंसान अपनी ज़िंदगी में जायज़ा ले ले। सामने अगर नूर मौजूद हो तो उसी वक्त फ़ायदा पहुंचाता है जब दिल में नूर हो। अगर दिल में नूर ना हो तो सामने जो नूर है उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। मिसाल, कुरान क्या है? कुरान नूर है ना? लेकिन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है? जिनके दिलों में नूर है, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाता है। जिनके दिल अंधेरों में डूबे हुए हैं उन्हें कुरान से क्या फ़ायदा पहुंच गया बताइए? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। सामने की हकीकत है, कुरान पढ़ने के बाद मजलूम का कत्ल, कुरान पढ़ने के बाद सामने वाला काफिर, कुरान पढ़ने के बाद बर्बरियत और दरिंदगी, कुरान पढ़ने के बाद आपके नाम से आतंक जुड़ा हुआ। भाई कुरान किसी को दहशतगर्दी सिखाता है क्या? तो जब कुरान दहशतगर्दी नहीं सिखाता तो कुरान पढ़कर कोई कैसे दहशत फैला सकता है? कब? वो इसीलिए क्योंकि कुरान का नूर उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाएगा जिनके दिलों में नूर मौजूद हो, और जिनके दिल में नूर मौजूद नहीं है उन्हें न नूर कुरान से कोई फ़ायदा पहुंचेगा, न नूर नमाज से कोई फ़ायदा पहुंचेगा, न नूर रोज़ा से कोई फ़ायदा पहुंचेगा। सारी इबादतों के नूर का फ़ायदा उसी वक्त हासिल होगा जब क़ल्ब में नूर मौजूद हो। भाई तवज्जो है ना? अगर क़ल्ब में नूर मौजूद नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो किसी को हिदायत पहुंचा सकती हो। तवज्जो है ना? तो रसूल आज़म ने क्या कहा? नूर कहाँ है? कहा नूर अली के नाम में। कहा इसीलिए जाफरी में, इसीलिए तशय्यो में, उनकी मजलिसों महफिलों में अली का तस्करा किया जाता रहता है ताकि दिलों में नूर पैदा हो जाए। और जब दिल में नूर पैदा होगा तो हर चीज़ से उससे हिदायत हासिल होगी। लेकिन वो लोग जो नाम अली या उसके जिक्र से दूर रहते हैं, उनके दिलों में अंधेरा पैवस्त हो गया, अब उन्हें कोई चीज़ कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। तवज्जो है? तवज्जो है ना आपकी? नारों का भी थोड़ा सा इख्तिसार रख दीजिए, देखिए ज़्यादा वक्त नहीं है, तेज़ी से आपकी खिदमत में जिक्र तमाम करें। मौला ने क्या फरमाया? फरमाते हैं कि वो ज़ात जिसने सुबह की ज़बान को रोशनी वाले अल्फाज से खोला और अब सुबह नमूदार हुई, और इसी वजह से उसका नूर और उसकी कैफियत और उसका माहौल, सुबह का माहौल, पूरे दिन में कहीं वो मौका नहीं है कि जहाँ माहौल उतना खुशगवार होता है कि जितना सुबह होने के वक्त होता भाई, है ना? क्यों? क्योंकि नाम लिया जा रहा है। सुबह नमूदार हो, वो कैफियत, वो हालात, अजीब कैफियत। अनीस ने लिखा, खुर्शीद ने जो रुख से उठाई नकाब शब, दर खुल गया सहर का हुआ बंद बाब शब, अंजुम ने फर्द फर्द का लेकर हिसाब शब, दफ्तर कुशाए सुबह ने उल्टी किताब शब। अनीस ने लिखा, जब ख़ता की मसाफत शब आफ़ताब ने, जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शह गर्दू रकाब ने, मुड़कर सदा रफ़ीक़ों को दी उस जनाब ने। यानी सिर्फ अनीस उदबीर नहीं, यानी कितने हैं ऐसे जिन्होंने सुबह की कैफियत पर लिखा कि भाई क्या हो रहा है, सुबह हो रही, इतनी खुशगवारी और सुबह की कैफियत। इसीलिए उसकी अजमत है ना, तवज्जो,
क्योंकि सूरज ने जब अली का जिक्र शुरू किया और उस सबब से दुनिया में सुबह फैलने लग गई, इस सबब से सुबह को इतनी मुबारक कहा गया और इंसान की नींद पर इसीलिए अफसोस किया गया कि वाय हो, अफसोस हो, क्या हो गया तुझे कि आसमान पर अली का जिक्र हो रहा है और तू सो रहा है। भाई जिक्र अली से महरूम रह गया, इसीलिए तो नींद को गफलत कहा गया। भाई तवज्जो है ना। आप देखिए, दिन में अगर कोई सो जाए, दोपहर में सो जाए, शाम में सो जाए, उस नींद को कभी गफलत कहा गया? कौन सी नींद को गफलत कहा? सुबह की नींद को गफलत कहा गया। कहा दोपहर में, कहा सो जाए ये खैलुला है। कहा शाम में, कहा जल्दी सो जाए ये सेहत के लिए अच्छा है। कहा सुबह नहीं गफलत है। कहा नींद तो नींद है, सुबह आए या रात में आए, क्या फर्क क्या हो गया? कहा वो इसीलिए क्योंकि मौका नहीं था उस वक्त सो जाने का। सूरज अली के तस्करे से सारी दुनिया में नूर की बौछार कर रहा है और तू गफलत में पड़ा हुआ सो रहा है। मौला ने तालीम दी। खैर बातें देखिए, जिक्र वक्त होने को आ गया, दो जुमले जो कहने हैं वैसे ही ना रह जाए। मौला ने कहा फज्र के मौके पर नमूदार, सुबह नमूदार होने से पहले इस दुआ को पढ़ा करो। नाम ही दुआ का हो गया दुआए सबा, यानी सुबह पढ़ी जाने वाली दुआ है ना। तवज्जो। तो इस दुआ में पढ़ते 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 एक मौका आता है जहां सजदे में जाते है ना। 90% जो दुआ है वो बैठकर पढ़ी जाती है, जो आखिरी के जुमले हैं उस वक्त सजदे में जाने का हुक्म है। उस सजदे में जाने से पहले जो परवरदिगार आलम को खिताब किया गया, वहां मौला ने अपने चाहने वालों को सिखाया। तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। क्या क़यामत है? फरमाते हैं फ़यामन तवहद बिल इज़्ज़ वल बक़ा व क़हरा इबादहु बिल मौत वल फ़ना। ऐ वो ज़ात, तवज्जो रहे, देखिए वक्त ज़्यादा नहीं है। ऐ वो ज़ात, फ़यामन यानी ऐ वो ज़ात, फ़यामन तवहदा, जिसने अपनी वहदानियत का पता दिया, जिसने अपनी तौहीद का पता दिया। तौहीद के, वहदानियत के माना क्या? देखिए वाहिद के माना तो एक के हैं, एक के अकेले तन्हा होने के, और इसी में कितने बातिन माना छिपे हुए। वाहिद उस तन्हाई को कहा जाता है कि जिस तन्हाई में कोई अकेला होने से परेशान नहीं होता। है ना, वरना अगर सब छोड़कर चले जाए और हम अकेले हो जाए तो इंसान दीवाना होने लगता है कि भाई कहाँ चले गए सब, क्योंकि उसे अकेला रहने की आदत नहीं है, क्योंकि माशरा उसकी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिसकी ज़ात से कोई ज़रूरत ही नहीं जुड़ी है, उसे किसी माशरे की क्या ज़रूरत होगी। इसीलिए उसे अपनी तन्हाई में किसी किस्म की बेचैनी नहीं होती। अपनी तन्हाई में उसे किसी किस्म की बेचैनी और परेशानी नहीं होती। मौला ने फरमाया वो ज़ात जिसने अपनी इस बेनियाज तन्हाई को, अपनी उस बेनियाज वहदानियत को बिल इज़्ज़ वल बक़ा, तवज्जो रहे, फ़यामन तवहदा बिल इज़्ज़ वल बक़ा, जिसने अपनी इस बेनियाज वहदानियत का मुज़ाहिरा इज्जत और बक़ा से किया। भाई तवज्जो है ना, जिसने अपनी वहदानियत का मुज़ाहिरा इज्जत और बक़ा से किया। इज्जत से और बक़ा, बक़ा यानी बाकी रहना, उसे फना नहीं है ना, उसकी ज़ात तो बाकी रहने वाली। तो उसने अपनी वहदानियत का पता किससे दिया? इज्जत से और बक़ा से। तवज्जो रहे। अब इज्जत क्या चीज़ है? इज्जत किस चीज़ को कहते हैं? क्या कहने? जिल्लत किस चीज़ को कहते हैं?
है ना। दुनिया वालों ने छोड़कर हमसे दूरी अख्तियार कर ली, कोई बात नहीं करने के लिए तैयार नहीं, हर कोई दामन छुड़ा कर भाग रहा। इसे बेइज्जती कहते हैं। इज्जत यानी कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, उसकी जात तुम्हारे साथ है। इज्जत यानी कोई हो या ना हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ। और जिल्लत यानी कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ क्यों ना हो, वो तुम्हारे साथ नहीं। यानी इज्जत कहते हैं उसके साथ को, समझ है ना, इज्जत कहते हैं उसके साथ को, जिल्लत कहते हैं उसकी दूरी को। इज्जत कहते हैं उसके साथ को, जिल्लत कहते हैं उसकी दूरी को। अगर वो साथ हो तो परवाह नहीं कि कौन साथ छोड़कर चला गया, और अगर वो साथ नहीं तो इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। ऐ वो ज़ात मुक़द्दस जो न करीब आती है न दूर जाती है, न नज़दीक आती है न बईद होती है। आखिर उसका साथ कहां से तलाश करे, किस दामन को थामे कि तेरा साथ हमें नसीब हो जाए। किस दामन को थामे कि तेरा साथ हमें हासिल हो जाए, और किन से बेजारगी का इजहार करे कि तेरे मुखालिफ हमसे दूर हो जाए। बता दे परवरदिगार तेरी वहदानियत का वो जलवा हमारी निगाहों के सामने, कि जिसकी मोहब्बत में अगर कोई डूब जाए तो मुवाहिद कहलाता है। सलामत रहे। उसकी ऐसी एकताई, उसकी ऐसी तन्हाई का मजहर बनकर इस रुए जमीन पर वही जात आई कि जो जब अकेले रहता था तो उसका अकेलापन उसे परेशान नहीं करता था। भाई दुनिया ने जब उससे मुंह मोड़ा और चाहा कि उसे तन्हाई में मुब्तला करके परेशान करे, लेकिन मुंह मोड़ने के बाद ये मंजर देखा कि वो अकेला रहते हुए भी ऐसे इत्मीनान में है कि मानो जैसे कोई अपनी वहदानियत का जलवा दे रहा हो। उस मज़हर अहदियत को अली कहते हैं। इज्जत नाम है अली के साथ हो जाने का, और जिल्लत नाम है अली से दूर हो जाने का। कुरान ने तायीद की। कोई सवाल है तो देख ले। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। कोई अजीब आयत है। आयत ने क्या कहा कि मेरे हबीब आप कहिए इनसे, आप इनसे कहिए कि मुल्क का मालिक वो है। आप इनसे ये कहिए कि मुल्क का वो मालिक है जिसे चाहे मुल्क अता करे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले।
जिसे चाहे इज्जत अता करे, जिसे चाहे जलील कर दे। आयत आई, रसूल आज़म ने उम्मत को आयत सुनाई, ये आयत है। लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने, सबने नहीं, सलमान और बुज़र भी तो थे, लेकिन कुछ ने समझा ज़मीन उसकी, आसमान उसका, चांद सूरज सितारे उसकी, महल उसका, जायदाद उसकी, सब उसकी, मुल्क उसका। कुछ लोगों ने ख्याल कर लिया कि भाई ये सब कुछ, ये अभी प्रॉपर्टी है ना, यहाँ किसी ने घर बना लिया ज़मीन पर, हमारा घर, लेकिन हकीकत में कौन है उसका मालिक? खुदा की ज़ात मालिक है ना। इंसान तो एक आर्ज़ी ज़िंदगी में आया, उसने घर बना लिया, जो भी है, मालिक हकीकी तो उसकी ज़ात। उम्मत ने समझा कि ये जितनी भी मुल्क है, ज़मीन और ये कहकशां है, सारी ये सब उसकी। अब ये बात अजीब है कि वो बाकी ज़ात फ़ानी चीज़ों का मालिक होने पर नाज कर रहा है। परवरदिगार तेरी ज़ात, तू बाकी रहने वाला और ज़मीन फना होने वाली, बाकी को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वह फ़ानी चीज़ के मालिक होने पर नाज करे। भाई तवज्जो है ना? नहीं, अगर सामना किसी का परहेजगार से हुआ है जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में परहेजगारों को देखा है। खैर खुदा की ज़ात पर कोई क्या बात करे भाई, वो तो जिक्र से, अल्फाज से, अस्मा से, हुरूफ से सब बुलंद उसकी ज़ात, उसके लिए कोई कहे तो क्या कहे। लेकिन इंसानों में भी कुछ ऐसे ज़र्फ़ वाले हैं जिनके घर पर आप कब्ज़ा कर लीजिए, जिनकी ज़मीन पर आप कब्ज़ा कर लीजिए, जिनके तख्त पर आप कब्ज़ा कर लीजिए, जिनकी जायदाद पर, वो कहेंगे ले जा, क्या हो गया, मुझे कोई फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी निगाहों में ज़मीन की कोई अहमियत ही नहीं, उनकी निगाहों में जायदाद की कोई अहमियत ही नहीं। इंसानों में भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं कि जो जायदाद को अपनी ठोकर पर रखते हैं, है ना भाई। कुछ वो भी हैं जो उन्हें सर चढ़ाए हैं, कुछ ये भी है जो उन्हें पैरों तले रखते हैं। जब इंसान में इतना ज़र्फ पाया जाता है कि ज़मीन की परवाह नहीं करता, तो ऐसी मुक़द्दस ज़ात वो ज़मीन का मालिक होने पर नाज करे कि इनसे कहिए कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ। आखिर वो मुल्क क्या है कि जिसका मालिक होने पर वो नाज कर रहा है। अब उस मुल्क की तरफ, अब अगर उस मुल्क की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाए तो इसराफील के सूर फूकने के बाद का मंजर है। जब इसराफील 2 मरतबा सूर फूक देगा, जमीन वालों के लिए भी फूक देगा, आसमान वालों के लिए भी फूक देगा, और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं है। आवाज आई लिमनिल मुल्कुल यौम, आवाज आई कि ये बताओ कि आज मुल्क किसका है। का अजीब सवाल है परवरदिगार, सब कुछ खत्म हो गया और तू अब पूछ रहा है मुल्क किसका है। भाई अजीब है ना, भाई अजीब है ना। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि आज जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, जानवर है, इंसान है, चरिंद है, परिंदे, सब है, आज सब आबादी आज है। उसे आज पूछना चाहिए था कि बताओ मुल्क का मालिक कौन है। तो सब मिलकर कहते हैं तू है परवरदिगार। लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो पूछ रहा है कि बताओ मुल्क का मालिक कौन है। भाई सब खत्म हो जाने के बाद रह क्या गया परवरदिगार का? आवाज आई हमने कभी इन फानी चीजों के मालिक होने का हक जताया ही नहीं, बल्कि सबके फना हो जाने के बाद जो बाकी है वो मुल्क हमारा मुल्क है। का क्या बाकी है? कहा कुल्लु मन अलैहा फान
वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। नारे हैदरी, नारे मोहम्मदी, नारे मीज़मी, नूरे खुदा आया, नूरे खुदा आया, अल्लाह की तू ज़बा, अल्लाह जहां वहां, अल्लाह जहां वहां, अल्लाह जहां वहां, नफ़क़ पा है गरा, मोमिन पा है आया, नारा हैदरी, सलावत पा आवाज़ से बला। सब फना हो जाने के बाद उसका चेहरा बाकी रहने वाला है। उस चेहरे को उसने अपना मुल्क कहा। उसे अगर किसी पर नाज है अपने होने पर तो वो अली की जात है कि हमें नाज है कि अली मेरा है। और अगर अली को नाज है अपने आप पर किसी के अपने होने पर तो वो उसकी जात है कि परवरदिगार मुझे नाज है कि तू मेरा है। उस मुल्क को अली कहते। ऐ मेरे हबीब आप इनसे कहिए कि मैं मुल्क का मालिक हूं। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। आप इनसे कहिए कि मैं मालिक मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। मैं मुल्क का मालिक हूं, जिसे मैं चाहूं उसे मुल्क अता करता हूं, जिससे मैं चाहता हूं उससे मुल्क छीन लेता हूं। यानी अल्लाह यहां जमीन देने लेने की बात नहीं कर रहा, घरों महलों के बढ़ जाने की बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है कि उल्फत अली का मैं मालिक हूं, जिसे चाहता हूं उसकी मोहब्बत अता करता हूं। सलामत रहे आप। और जिससे चाहता हूं उसकी मोहब्बत छीन लेता। आयत देखिए, आयत देखिए आगे एक जो तसलसल होता है ना, जैसे इंग्लिश में जैसे रेस्पेक्टिवली आता है ना, यानी आपने सामने दो नाम लिए, अब बाद में दो नाम लिए और उसके आगे आपने लिख दिया रेस्पेक्टिवली। तो ये इशारा किस बात का है कि पहला नाम पहली चीज से, दूसरा नाम दूसरी चीज, है ना। लैंग्वेज है, जबान में अपनी अपनी जबानों में हर तरह, अरबी में भी है। ऐ मेरे हबीब आप कहिए मैं मुल्क का मालिक हूं, जिसे चाहता हूं मुल्क अता कर, जिससे चाहता हूं मुल्क छीन लेता हूं। लेकिन इसके आगे तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं और जिसे चाहता हूं जलील कर देता हूं। मतलब इज्जत और जिल्लत की तकसीम वो करता है। मुल्क के देने और लेने वाली भी उसी की जात है। लेकिन ये मुल्क का और इज्जत का आपस में ताल्लुक क्या है? का सेंटेंस से पहचान लो कि क्या ताल्लुक है। जिसे मैंने अली की मोहब्बत अता की उसे इज्जत अता की, जिससे मैंने उसकी मोहब्बत छीन ली उसे मैंने जलील कर दिया, है ना। तो इस ज़मान तशा बेयदिकल खैर, बेयदिकल खैर। और ये सारे काम परवरदिगार तू अपने खैर हाथ से करता है, बांट रहा है हाथ से, न सिर्फ हाथ से बल्कि खैर हाथ से। भाई खैर हाथ यानी क्या? खैर हाथ किससे कहते हैं? इंसानों में होता है सीधा हाथ और बायां हाथ, है ना। सलाम कर रहे हो तो सीधे हाथ से, बाएं से नहीं। कहा क्यों? कहा भाई ये इंसानियत के तकाजे, ये सीधा हाथ है, बायां हाथ, है ना। दोनों आपके राइट हैंड नहीं है। उसने अपने हाथ का तस्करा किया लेकिन उसके लिए सीधा और बायां नहीं होता। एक जुमला है
एक जुमला है जो किसी ने कहा था, उनकी भी यहाँ एक बात में इस्लाह हो गई अगर तो, कि ज़हूर के बाद कहा यह गया कि सीधे हाथ में अलम होगा और बाएं में जुल्फ़िकार होगी। कहा ऐसे नहीं होगा, जब ज़हूर होगा तो उसके सीधे हाथ में अलम होगा और सीधे हाथ में जुल्फ़िकार होगी, क्योंकि इमाम के दोनों हाथ सीधे हाथ होते हैं। सलामत रहे। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें वो अपने खैर हाथ से करता है, इज्जत और जिल्लत की तकसीम से। तो पता ये चला कि इज्जत अली की ज़ात है। यबक़ा वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी रहना अली की ज़ात है। तवज्जो है ना, देखिए जिक्र ख़त्म हो गया। इज्जत भी अली की ज़ात है, बक़ा भी अली ही को कहते हैं। दुआ सबा में मौला ने कहा फ़यामन तवहदा बिल इज़्ज़ वल बक़ा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए नतीजा आ गया कि ऐ वो ज़ात जिसने अपनी वहदानियत का मुज़ाहिरा इज्जत और बक़ा से किया। तवज्जो है, जिसने अपनी वहदानियत का मुज़ाहिरा इज्जत और बक़ा से किया। इज्जत ज़ात अली है, बाकी रहने वाली अली की ज़ात है। इसी इज्जत से, इसी बक़ा से उसने अपनी वहदानियत का मुज़ाहिरा किया। फ़यामन तवहदा बिल इज़्ज़ वल बक़ा, यानी वो ज़ात है ऐसी मुक़द्दस जिसने अपने वाहिद होने का पता इज्जत व बक़ा के ज़रिए से दिया। भाई तवज्जो रहे, बहुत ज़्यादा तवज्जो रहे। दुनिया ने ये समझा कि अली को 25 साल गोशा नशीनी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया ने क्या समझा? दुनिया ने समझा कि हमने इन्हें मजबूर कर दिया कि 25 साल वो गोशे में चले जाए। इंसान को कहाँ इस बात का शऊर हो, जो परवरदिगार आलम का दस्ते रास्त हो वो किसी सूरत में मजबूर नहीं होता। लोगों ने अली को मजबूर नहीं किया, अली ने 25 साल की गोशा नशीनी इख्तियार की। कहा या अली, सारे मजमे को छोड़कर, सब महफिलों को छोड़कर ये तन्हाई के 25 साल क्या वजह है? कहा वो इसीलिए क्योंकि उसकी वहदानियत का जलवा देना है कि उसने अपनी तौहीद को इज्जत और बक़ा के जरिए से जाहिर किया। है ना तवज्जो? दुआ सबा या मन तवहद बिल इज़्ज़ वल बक़ा व क़हरा इबादहु बिल मौत वल फ़ना। क्या क़यामत के जुमले याली, क्या कहने याली, क्या कहने मौला। यानी ज़बान अली की तारीफ में अक्ल आजिज़ है। ज़बान के लफ्ज़ों के सामने कोई उस फ़हम फ़िरासत तक कोई क्या पहुँचे, आजिज़। क्या जुमले, फ़यामन तवहदा बिल इज़्ज़ वल बक़ा व क़हरा इबादहु बिल मौत वल फ़ना। जिसने अपनी वहदानियत, अपनी तौहीद का पता इज्जत और बक़ा से दिया और बंदों पर अपने क़हर का मुज़ाहिरा मौत और फ़ना से किया। भाई तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा, नहीं तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा। क्या क़यामत खेज़ जुमले। मौला फरमाते हैं जिसने बंदों के बंदे होने का उन्हें एहसास दिलाया। भाई तवज्जो है ना। इंसान को क्या चाहिए? इंसान का जो मिजाज है, खैर देखिए 2 मिनट में मजलिस तमाम करे, तवज्जो रहे। लेकिन इंसान जो फितरत की चीज़ है उसे बार बार ये एहसास दिलाना पड़ता है, सरकार आप इंसान हैं। अगर 2 दिन ये एहसास उसे न दिलाया जाए तो वो अपने आप को मलक समझने लगता है। भाई ऐसे ही कोई ना खुद को मासूम कहेगा।
मासूम मतलब क्या? खुद को आपने इंसान के दर्जे से बुलंद कर लिया ना। तो इंसान को वो जुम्बिश देती रहनी पड़ती है कि याद रखिए, इंसान मतलब जुल्म, इंसान मतलब जहल, इंसान मतलब जल्दबाजी, इंसान मतलब खताएं, इंसान मतलब भूल, इंसान मतलब चूक, यानी सारी चीजें मिल जाए आप का इंसान है आप, है ना? है ना भाई? डॉक्टरेट किया, बाहर निकले ऐसे क्या हुआ? अभी तो पढ़कर आए, डॉक्टरेट हो गए, हमारे नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। आपको क्या मालूम हमारे इल्म की क्या इंतहा? कल क्या खाएंगे आप का पता नहीं, का है ना इंसान। कल कहाँ जाएंगे आप? मौत कब आएगी का नहीं मालूम। दीवार के पीछे कौन है का नहीं मालूम। जमीन के नीचे क्या है का नहीं मालूम। आसमान के ऊपर नहीं मालूम। का चांद के पीछे क्या है का नहीं मालूम। मेरे जेब में क्या है का नहीं मालूम। है ना इंसान। तब कहीं जाकर उस डिग्री का भूत उतरता है कि हाँ हाँ इंसान है। तवज्जो है ना आपकी? तो मौला ने क्या कहा? मौला फरमाते हैं फयामन तवहदा बिल इज्ज़ वल बक़ा व क़हरा इबादहु बिल मौत वल फना। जिसने अपने बंदों को उनके अब्द होने का एहसास मौत और फना से दिलाया, कहा देखो तुम्हें मौत आने वाली है और तुम फना होने वाले हो। कहा क्यों? कहा वो इसीलिए क्योंकि तुम अब्द हो, माबूद नहीं। क्या कहिए इंसानियत के कि जिसे बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम इंसान हो, फिर भी वो अपने इंसान होने को भूल जाता है। और इस इंसान से कहां मुमकिन है उस जात की तारीफ जिससे बार बार कहा जा रहा है कि तू रब है, लेकिन फिर भी वो जता रहा है कि मैं बंदा हूं। नहीं, तवज्जो नहीं की। क्या कहने इखलास अली के बार बार रुबूबियत की निगाह से उसे देखा जा रहा, फिर वो अपने बंदे होने का ऐलान कर रहा। वैसी मुक़द्दस और मुखलिस जात की तारीफ करे वो इंसान जो अपने वजूद को भुला देता है। इंसानियत के बस में नहीं कि अली की सना में कुछ भी कह सके। बस नौजवान मेरे जो भाई बैठे हैं इनके लिए कि देखिए दुआ सबा में मौला ने जो सलीक़ा दिया, फ़यामन तवहदा बिल इज़्ज़ वल बक़ा व क़हरा इबादहु बिल मौत वल फ़ना सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहिल अत्क़िया वस्मा निदाई वस्तजिब दुआ। ये है जो मौला ने एक सलीक़ा दिया जिसमें पहले परवरदिगार आलम की हम्द की, फिर अहले बैत अतहार पर सलवात भेजा, उसके बाद कहा कि मेरी बात सुन, मेरी दुआ को कबूल कर। तो अली ने दुआ का सलीक़ा दिया कि जब भी दुआ करने के लिए कोई पहुंचे हम्द परवरदिगार से शुरू करे, अहले बैत अतहार पर सलवात पढ़ के उन्हें वसीला बनाए, उसके बाद अपनी दुआ रखे कि भाई जो भी तुम्हारी हाजत, वस्मा निदाई वस्तजिब दुआ, कि है मेरे परवरदिगार मेरी दुआ को, मेरी आवाज़ को सुन ले और मेरी दुआ को कबूल फरमा। ऐसी उसकी मुक़द्दस ज़ात। इस दुनिया ने जब अली से वफ़ा नहीं की तो नादानी है बशर की कि वो ये समझे कि दुनिया में उसके लिए वफ़ा मिल जाए। बार बार आपकी खिदमत में वही वो जुमला जो कितनी मजलिसों में आपकी खिदमत में कहा कि देखिए अली पर गिरिया करने के लिए, रोने के लिए मसाइब का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उसकी मजलूमी उसके वजूद से सरापा आश्कार है ना। मौला ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं कि आलिम पर आसान है
जंगलों में तन्हा रह जाना, लेकिन मुश्किल है महलों की आसाइशों में जाहिलों की सोहबत में रहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब मौला ने हिदायत का जो जुमला रखा, लेकिन इसके बातिन में अली के मसाइब छिपे हुए। मौला ने क्या कहा कि जंगल में लाख परेशानियों में अकेले रहना उसके लिए आसान है, लेकिन उसे आरामों में वो जाहिलों की सोहबत बर्दाश्त नहीं हो सकती, उसके दिल को इतनी तकलीफ पहुंचती। अली जैसा बाबे मदीनतुल इल्म और उसके अतराफ में जोहला का मजमा, ये एहसास ही एक अली के चाहने वाले को रुलाने के लिए काफी है। यह एहसास ही रुलाने के लिए काफी, और इसी एहसास से गिरिया करे रोए तो एक बंदे की नजात हो इंसान, वरना क्या अमल करेगा, है ना। कितनी उनकी मोहब्बत की चीजें हैं। जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस रखी गई, वो शबे जुमा जो इस दुनिया से गए, तो देखिए शबे जुमा के लिए अली ने अपने चाहने वालों के लिए कितनी नेमतें रखी कि जिसकी का इंतकाल जो शबे जुमा और तदफीन भी हो जाए, है ना, तो फिर उससे कितने मराहिल जो थे वो सब खत्म हो गए। जो खबर में जो आने वाले थे एक के बाद वो सब कुछ खत्म हो गए। किस वजह से? ये नहीं कि मसाइब को याद करके रो रहा था, बस ये कि उसके फजाइल में जिनकी आंखों से आंसू निकलते हो किस बात पर गिरिया कर रहे हैं। कहा उसकी मजलूमी उसके फजाइल से छलक कर आती है। यहूद व नसारा ने कहा कि अगर अली जैसा आलिम हमारी कौम व मिल्लत में होता तो हम उसे जमीन पर कदमों को रखने नहीं देते। ये कैसे लोग थे कि जो ऐसे परवरदिगार आलम के नूर को अपने सामने देखते हुए सुबह शाम उसे अजियत पहुंचाने के मंसूबे बनाते थे, और हालत नमाज में परवरदिगार आलम की बंदगी में मसरूफ रहने ऐसे मौके पर कहीं हमला किया जाता है। अल्लाह रे अली की मजलूमी। ये अय्याम शहजादी कौनैन की शहादत के अय्याम है। बस उसी से दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करते हुए आगे बढ़ जाए कि सैयदा की शहादत जितना ज्यादा अली की मजलूमी को जाहिर करती है, उतना अपनी मुसीबतों का भी तस्करा नहीं करती। अल्लाह रे अली की निगाहों के आगे दुख्तरे रसूल के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिरना, इस मुसीबत में जितनी ज्यादा सैयदा शरीक है, इस मुसीबत में उतना ही मौला कायनात शरीक है। इन मसाइब के अय्याम से गुजरते हुए बातचीत के दो लफ्ज, बस मजलिस तमाम है। मौला कायनात अपने घर की सिर्फ सिमत जा रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे। घर में रसूल खुदा की शहादत हो गई। उस वाक़े के गुजर जाने के बाद सैयदा के पहलू पर जलता हुआ दरवाज़ा गिर गया। उस वाक़े के हो जाने के बाद फर्जंद अली की शहादत हो गई। सारी इन मुसीबतों से गुजर जाने के बाद रिवायत ने लिखा कि अपने घर में दीवार का सहारा लिए बैठे हुए रो रही थी। और ऐसे मौके पर मौला कायनात अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब अली घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो सैयदा ने अली की आमद को महसूस कर लिया कि खुदा का वली आ रहा है, और रसूल खुदा की एक हदीस याद की कि परवरदिगार आलम के नजदीक
बे इंतहा मुक़द्दस है वो ज़ौजा जो अपने शौहर को मुस्कुराते हुए घर में इस्तकबाल करे। इस हदीस का जहन में गर्दिश करना था कि अली की आमद के लिए आप तैयार हो गई। दीवार के सहारे से टेका लिए हुए जो थी, अब सैयदा ने उठकर खड़े होना चाहा। अब ये वो जात जाने या पहलू में मौजूद फिजा जाने कि कैसे सैयदा उठकर खड़ी हुई, अपने शिकस्ता पसलियों को संभाले हुए अपने मकाम से उठकर ठहर गई, घर की तरफ निगाह की, अपने आंसुओं को रुखसार से हटाया। जैसे ही अली ने दरवाजा खोला, सैयदा ने मुस्कुराते हुए नजर की, अपने सारे दर्दों को छिपाया, मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। बस इस सलाम का सुनना था। अली की निगाहों से आंसू जारी हुए। कहा, मौला तुझे क्या हो गया? मैंने खुलूस से सलाम किया है। अली ने अपनी मजलूमी का इजहार किया कि ऐ दुख्तरे रसूल, रसूल खुदा के जाने के बाद अब मदीने में कोई मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम नहीं कर रहा। आपका ये सलाम अली की तन्हाई की याद है। का सलाम का हदिया ले लीजिए या अली। करबला के मैदान में इतना भी कोई नहीं था कि गिरते हुए घोड़े से उस मजलूम का जवाब सलाम दे।